देखिए, गाय हमारे वैदिक परंपरा में अघन्या बोली गई है, जिसका मतलब होता है कि जिसको जो मारने योग्य ना हो। तो भारत एक ऐसी परंपरा वाला देश है जहाँ पे गौ माता सदैव से पूजनीय रही हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज की जनरेशन को भी ये बात एक प्रेरणास्पद संदेश देते हुए गौ पूजा करना एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हम आभारी हैं हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी जी का, जिन्होंने इतना जागरूक स्तर पे लोगों के यहाँ हर क्षेत्र में छोटे छोटे सेक्शन में जाके ये गौ पूजा का आयोजन करवाया है। गाय हमारे यहाँ माता मानी जाती है। उनकी गौमूत्र की बात करें तो वो दवा में इस्तेमाल होता है, और जो गोबर होता है जहाँ उनकी गोबर से मिलती तो ज़मीन को हम शुद्ध मानते हैं। तो किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, गाय एक सात्विक पशु माना जाता है और हमारे परंपरा में कपिला और कामधेनु, कल्प वृक्ष के समान ऐसी देवियाँ मानी गई हैं जिनके सामने आप जो भी अपनी मनोकामना रखते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो देवी गौ माता तो स्वयं में इतना कुछ देने वाली हैं। उनके दूध मात्र से हम दही, पनीर, चीज़, खोया न जाने क्या बनाते हैं। एक तरह से अपने आप में पूर्ण आहार होता है गौ दुग्ध। उसके बाद गोमूत्र अनेक औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय का गोबर कंपोजिट खाद जो हम जैविक कृषि करते हैं उसके लिए इतना उपयुक्त वो खाद के लिए प्रयोग होता है। तो एक ज़माने में जबकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना केमिकल नहीं था हमारे पास, तो मात्र एक गाय रखने से अनेकों आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। तो इतनी आवश्यक जो कि न जाने कितने कीटनाशकों और पैरासाइट्स चीज़ों से मुक्त है, उस चीज़ को हम आज न जाने क्यों भूलते भूलते इतने कॉस्मेटिक्स में घुलते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि शुद्ध और देसी बने रहें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा मात्र से कोटि कोटि देवताओं की पूजा का हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है, और गौ माता से प्राप्त समस्त वस्तुएं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद होती हैं। गाय जैसे महाराष्ट्र में राज दर्जा प्राप्त है, क्या है उनको पूरे भारतवर्ष को तो राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, लोगों की मांग भी है। देखिए, भारतवर्ष सत्य सनातन धर्म को अपना आदर्श मानता है और उसी पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में जो सरकार हमारे सामने है, उन्होंने अपने समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया, चाहे वो धारा 370 को हटाने का हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का हो, लेकिन एक लक्ष्य उनका बाकी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और हिंदू राष्ट्र बनते ही भारत की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाएगी कि गौ माता को संरक्षित करे, राष्ट्रीय पशु उनको घोषित करे, और राष्ट्रीय पशु घोषित होते ही गौ माता संपूर्ण भारतवर्ष में अघन्या हो जाएंगी, गौ हत्या स्वतः बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तो इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आज गाय गौ माता को? गौ माता की पूजा के लिए एक विशेष दिन आज बनाया गया, ताकि जैसे हम दिवाली रोज़ नहीं मनाते, एक विशिष्ट दिन पे मनाते हैं, गोवर्धन पूजा प्रत्येक दिन नहीं करते, एक विशिष्ट दिन पे करते हैं, वैसे ही आज का दिन हम गाय माता को समर्पित करते हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन गौ माता की पूजा करके हमें वह पुण्य नहीं प्राप्त होगा। हमें गौ संरक्षण के लिए जागरूक रहना चाहिए। हमें गाय के लिए प्रत्येक स्तर पे जितनी आवश्यक ज़रूरत है, और गौ संरक्षण के लिए जहाँ तक हो सके दान, उसके लिए अनुदान घोषित करवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए, ताकि गाय को पालने वाले भी अपने आप को समर्थ समझे और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो सके। थैंक यू।